अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मानव सभी जीव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। मानव के पास अर्थात मनुष्य आत्मा के पास दो श्रेष्ठ शक्तियां हैं, एक है मन और दूसरी है बुद्धि। हर एक मानव के पास ये दोनों शक्तियां हैं और हम देखते हैं कि मन का काम है संकल्प करना। मन के अंदर संकल्प उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं, क्योंकि मन का काम ही संकल्प करना है। और मनुष्य के अंदर जो बाकी चीज़ें आती हैं बाद में, बोल होता है, कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है, व्यवहार होता है, वो सारे का बीज संकल्प अथवा मन ही होता है। तो मन के अंदर हम देखते हैं संकल्प आते ही आते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प आते रहते हैं। यूँ कहें कि आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम ही मन है। जब हमें ये पता लग जाता है कि मन का काम ही संकल्प करना है, तो हम कोई ऐसे वृथा या व्यर्थ प्रयत्न या प्रयास नहीं करते कि मन के संकल्पों को रोकने की कोशिश करें। कई लोग सोचते हैं मन बहुत तेज घोड़ा है, अर्थात बहुत तेज़ी से उसके अंदर संकल्प आते हैं, तो यदि हम संकल्पों को रोक लें तो शायद हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है मन पर काबू पाने से हम अन्य सभी चीज़ों पर काबू पा लेते हैं। यहाँ तक माना जाता है मन जीते जगत जीत, कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को ही जीत लिया। परंतु हम देखते हैं कि संकल्पों को रोका नहीं जा सकता। एक प्रकार से संकल्प को रोकना भी एक संकल्प है। हम कितने समय तक संकल्प को रोक सकते हैं? मान लीजिए अब जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी हमारे श्रोता और दृष्टा हैं, अगर हम आपको कहें कि केवल 20 सेकंड के लिए आप अपने संकल्प को रोक लीजिए, 20 सेकंड तो थोड़े ही होते हैं, आप शायद प्रयास करेंगे और हो सकता है कि 20 सेकंड के लिए आप अपने मन में कोई भी संकल्प ना आने दें। लेकिन अगर इस बात को भी अगर आप और गहराई से सोचेंगे तो आपने कम से कम एक संकल्प तो किया हुआ है कि मैंने कोई संकल्प नहीं करना, कोई अन्य संकल्प नहीं करना। तो ये भी तो एक प्रकार का संकल्प हो गया, 20 सेकंड के लिए ही। इसलिए जो चीज़, जो भी हमारी शक्ति जिस तरह से चलती है, उसकी उस चाल को, उसकी रफ्तार को समझना का भाव अर्थ है कि गंगा के बहाव के साथ चलना, समय के बहाव के साथ चलना, परिस्थिति के बहाव के साथ चलना। अगर हम कोई भी ऐसा प्रयत्न करते हैं हठ से या उसको रोकने का, तो जिसको कहा जाता है बहाव के अगेंस्ट चलना, या जिसको हम कह सकते हैं उल्टी गंगा बहाना, उससे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए यही बेहतर है कि हम मन के तौर तरीक़ों को समझें और उसके अनुकूल उसको चलाएं। इसलिए कहा जाता है कि मन को मारा नहीं जा सकता, मन को सुधारा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हर एक का मन लगातार संकल्प करता ही रहता है, करता ही रहता है। अब अगर हम संकल्पों को वैसे ही चलने दें और अपने जीवन को वैसे ही चलने दें, तो हम समझेंगे कि बिना किसी लक्ष्य के,
बिना किसी एम ऑब्जेक्ट के हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रगति या किसी प्रकार का लक्ष्य होने के कारण कोई उन्नति नहीं हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कोल्हू का बैल होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो समझता है कि मैंने बहुत चला, परंतु जब उसकी पट्टी खोलो तो वहीं का वहीं होता है। तो आज बहुधा मानव हम देखते हैं इन बातों को गौर न करने के कारण, इन मुख्य सूक्ष्म चीज़ों पर, अपनी शक्तियों पर ध्यान न देने के कारण, इनको ना जानने के कारण वो इसी प्रकार का जीवन जी लेते हैं। दिन आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे ही उम्र तमाम हो जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही उम्र तमाम हो जाती है। इसलिए हमें मन को जानना है। अब मन के अंदर जो संकल्प उठते हैं उसको हम समझने के लिए, आसानी के लिए 3 प्रकार के संकल्पों में बांट सकते हैं। एक संकल्प जो आवश्यक होते हैं, यानी जिनको कार्यान्वित करना आवश्यक होता है अपने जीवन यापन के लिए, और दूसरे संकल्प जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं, अनावश्यक होते हैं, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनका कोई अर्थ या उनका कोई फल नहीं निकलता। वो जैसे निष्फल होते हैं, सहफल नहीं होते हैं। अब ऐसे संकल्प अगर चलते रहें तो प्रकृति ने हमें, आत्मा को, एक दूसरी शक्ति दी है जिसका नाम है बुद्धि। अब बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि को जजमेंट पावर कहते हैं, और लोग परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें और कुछ ना दे, हमें महल माड़ियाँ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, केवल हमें सद्बुद्धि दे दो। क्योंकि अगर सद्बुद्धि हो जाती है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, हमारी बुद्धि में यथार्थ परख शक्ति रहती है। जैसे कहा जाता है हंस के लिए कि हम कंकर पत्थर और मोती के बीच में, या कहते हैं खीर और नीर के बीच में, दूध और पानी के बीच में हम फर्क को जान सकते हैं, तो हम दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। अर्थात अपने संकल्पों में से जो संकल्प हमें हमारे कल्याण के लिए हैं उनको हम कार्यान्वित कर सकते हैं, और जो व्यर्थ और वृथा हैं उनको हम काम में ना ला करके वहीं का वहीं त्याग सकते हैं। अब देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव के पास ये दोनों सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं। संकल्प शक्ति भी है और संकल्प के ऊपर निर्णय शक्ति भी है, परख शक्ति भी है। फिर क्या कारण है कि व्यक्ति जब बोल में आता है, कर्म में आता है, संबंध संपर्क में आता है, तो वो ऐसे संकल्पों को त्याग नहीं पाता जिनसे उसको दुख या अशांति होती है, जो वृथा उसका जीवन जाता है, और ऐसे संकल्पों को कार्यान्वित नहीं कर पाता जिससे उसको सुख और शांति मिले और उसका जीवन सुखद हो। तो ये बात आज विचार करने की है कि जब हमारे पास बुद्धि रूपी एक ऐसी शक्ति, निर्णय शक्ति है, तो फिर क्या बात है, हमारा निर्णय, बुद्धि निर्णय तो करती ही है, लेकिन निर्णय यथार्थ निर्णय नहीं होता। तो आप गौर से देखेंगे, इसमें एक बात खास नोट करने की है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी आयु बदलती जाती है, उसकी युवा अवस्था होती है, उसकी मिडिल एज होती है, उसकी वृद्ध अवस्था होती है, शुरू में उसका बचपना होता है। तो हर अवस्था की अपनी विशेषता होती है। बचपन में व्यक्ति के पास बहुत शक्ति रहती है, उसके अंदर भोलापन रहता है, जिसको कहा जाता है
ये बच्चा होता ही भोला भाला है। जो बड़े हो करके मनुष्यों के अंदर आपस में भेदभाव आ जाता है, वो नहीं होता है। बच्चे स्कूल की बस में जा रहे होते हैं, सब हंसते रहते हैं, आप पीछे अपने वाहन में जा रहे हैं, आपको देश का मुस्कुराते हैं, नाचते हैं। तो वो भी एक बचपन को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ लाइफ, इनोसेंस। अच्छा, उसके बाद जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके अंदर शक्ति बहुत होती है, शारीरिक शक्ति भी होती है, मानसिक शक्ति भी होती है। परंतु उस शक्ति को क्या दिशा दर्शन कैसा होना चाहिए, उसको किस डायरेक्शन में, किस विधि में हमने प्रयोग करना है, युवा अवस्था में उस प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है, जीवन के अंदर लोगों के साथ व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ व्यवहार करता है, तो उसके अंदर अनुभव आ जाता है और उसकी बुद्धि में, जिसको कहा जाता है एक्सपीरियंस, अनुभव जैसा कोई कहा जाता है शिक्षक नहीं है, वो व्यक्ति अनुभवी हो जाता है। किंतु फिर उसकी ना तो इनोसेंस रहती है और ना ही उसमें युवा जैसी शारीरिक या मानसिक शक्ति रहती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मनुष्य की आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि रहते हैं, तो मन बुद्धि की भी स्थितियां होती हैं। श्रेष्ठ मन बुद्धि जब श्रेष्ठ है व्यक्ति की मन, तो बुद्धि भी श्रेष्ठ है, उसकी निर्णय शक्ति भी श्रेष्ठ है, उसका कर्म भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी मिलावट आ जाए, मान लीजिए कि नॉर्मल श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे उसके अंदर उमंग उत्साह रहता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे उमंग उत्साह की जगह लापरवाह हो जाए, केयरलेस हो जाए, अलबेला हो जाए, या उसके अंदर आलस्य आ जाए, कुछ आराम तलबी की बात आ जाए, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समय जीवन को जीने की बजाय ये सोचते हैं कि जीवन में जितना आराम हो जाए, जितना आलस्य हो जाए, उसी को वो सुख मानते हैं। बहुत सारा अपना जीवन काल वो आलस्य और अलबेलेपन में ही गंवा देते हैं। तो जैसे जैसे उसकी मनोस्थिति चेंज होगी, तो उसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति की मनोस्थिति तो धीरे धीरे नीचे की ओर जाए और उसकी बुद्धि एक स्थान पर स्थित रहकर श्रेष्ठ हो। ये नहीं होता। कि जैसे एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसके शरीर के सारे अंगों के ऊपर आयु का प्रभाव आता है। उसकी आँखें, कान, नाक, मुख, सोचने की शक्ति, चलने की शक्ति आयु के साथ परिवर्तित होते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की ये दोनों शक्तियाँ भी जैसे जैसे आत्मा की स्थिति बदलती है, श्रेष्ठ से मध्यम आती है, मध्यम से जिसको हम कहते हैं सतोगुनी, रजोगुनी, कनिष्ठ आती है, तो मन और बुद्धि दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अगर मन के अंदर ख्यालात भी श्रेष्ठ की जगह साधारण उठते हैं, तो बुद्धि का निर्णय शक्ति भी साधारण ही होती है। ये हमको ज़रूर याद रखने की बात है, वरना कभी कभी हम अपनी बुद्धि पर बहुत नाज कर लेते हैं, बहुत विश्वास कर लेते हैं और हम कहते हैं हमारे पास तो बुद्धि है ना, मुझे पता है ना कि सही क्या है, गलत क्या है, तो मुझे बाहर से किसी की शिक्षा या उपदेश, आजकल लोग धार्मिक बातों को या आध्यात्मिक बातों को यही नाम देते हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी बुद्धि है, लेकिन अगर देखा जाए, टेस्ट किया जाए, अगर मेरी निर्णय शक्ति ठीक है, मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प उठे लेकिन निर्णय शक्ति ठीक है, तो फिर उसका प्रतिफल मेरे कर्मों के द्वारा मुझे सुख और शांति मिलनी चाहिए। फिर मुझे दुख और अशांति क्यों प्राप्त होती है? अगर ठीक निर्णय नहीं लिया तभी तो ऐसा हुआ। मान लीजिए कहीं पर पानी, गदला पानी है, साफ पानी नहीं है, हम देखते हैं गदला पानी है,
तो मनुष्य कोशिश क्या करता है, उस गंदले पानी को पीने लायक बनाए, या उसको बॉयल कर लेता है, या उसके अंदर कुछ मिला लेता है। हम जानते हैं कई प्रकार की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं उसके अंदर, तो पीने लायक बनाया जाता है। फिर क्या बात है कि अगर हमारे मन में कोई किसी प्रकार के व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प उठते हुए भी हैं, जो हमारे उमंग और उत्साह को आराम तलबी, अलबेलापन, आलस्य में बदलते हैं, तो क्या कारण है कि हमारी बुद्धि उस समय हमको सख्ती से रोकती नहीं है, और हम उसके रोकने के कारण से फिर उमंग और उत्साह में नहीं आ जाते। तो ज़रूर इसके बीच में कुछ फ़र्क है। इसलिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि को भी अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि क्या मेरी बुद्धि ही भी मन के साथ मिल कर के मुझे धोखे में तो नहीं रख रही है। अब मान लीजिए सुबह के वक़्त एक व्यक्ति उठता है और वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगाऊं। उसने सुन रखा है कि सुबह के समय को अमृत वेला कहा जाता है, उसमें सारी दुनिया के कारोबार शांत होते हैं, और उस समय ऐसा शांत वातावरण होता है कि व्यक्ति उसमें आसानी से एकाग्रता कर सकता है। वो ये भी जानता है कि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी उस समय पढ़ाई करते हैं, भगत भी उस समय भक्ति करते हैं। उसको एक सात्विक समय कहा जाता है। तो बड़े शुभ भाव से वो उठता है और कोशिश करता है अपने मन को परमात्मा की ओर लगाने के लिए, पूरा जेन्युइनली, पूरी इच्छा से वो कोशिश करता है। तो अनुभव क्या होता है, उस समय उसकी बुद्धि उसको अंदर से कहती है, देखो तुम रोज़ तो उठते नहीं हो, अभी तुम एक अबनॉर्मल काम कर रहे हो। इसका नतीजा क्या होगा कि सारे दिन के दिनचर्या पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तुम सारे दिन में अपने काम में कुशलता से नहीं कर सकोगे। तुम्हारा तो ये रेस्ट करने का समय है, इसलिए तुम परमात्मा को तो कभी भी याद किया जा सकता है, इसलिए तुम अभी आराम से सो जाओ। और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का कहना मानकर सो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? एक गहरी बात है जो बहुत थोड़े एक सिंपल तरीके से शुरू होती है, लेकिन वो उसका जो प्रभाव है धीरे धीरे और गहरा होता जाता है और गहरा होता जाता है, और वास्तव में उसका प्रभाव मन और बुद्धि दोनों को प्रभावित करता है। और वो चीज़ क्या है? एक तीसरी चीज़ आत्मा में रहती है जिसको हम संस्कार कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार का पुंज है। अब ये संस्कार क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, और वो संस्कार के रूप में एक जमा हो जाता है आत्मा के अंदर। चाहे हम श्रेष्ठ कर्म करें उसका श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है, अगर हम व्यर्थ करते हैं तो हमारे अंदर व्यर्थ का प्रभाव आ जाता है, और अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं, रॉन्ग कर्म करते हैं, उसका भी प्रभाव आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक छाप, एक सूक्ष्म छाप आत्मा के ऊपर पड़ती है, और उस प्रभाव को हम संस्कार कहते हैं। अगर हम और आसानी से इस बात को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मन, हमने कोई काम किया, उस काम की छाप संस्कार के रूप में पड़ी, उसके परिणाम स्वरूप जो हम अगला संकल्प भी करेंगे उस पर उस संस्कार रूपी छाप का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम कहते हैं इसकी आदत हो गई। एक बारी कार्य करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको 5-6 बार रिपीट कर ले तो हम कहते हैं अब उसकी आदत हो जाती है,
वो आदत से मजबूर हो जाता है। हम देखेंगे किसी भी चीज़ को सामान्य तौर से व्यक्ति शुरू करता है। एक सिगरेट पीने वाले की एग्जाम्पल ही ले लें। एक सिगरेट पीने वाला शौकिया तौर पर किसी मित्र के कहने पर या क्यूरियोसिटी से चलो देखूँ तो सही सिगरेट पी के क्या होता है, एक बार सिगरेट पी लेता है। अब मान लीजिए वो ऐसे संग में है, किसी सिगरेट पीने वाले का रूममेट है या उसके संग में रहता है, तो या किसी उसका बड़ा कोई सीनियर जो है वो सिगरेट पीता है, उसके प्रभाव में, या उसका कोई फ्रेंड है कहते ले भाई तुम भी सिगरेट पी लो। या ऐसा भी होता है, अब तो ये रिवाज कम हो गया है, लोग शादी पर जाते हैं, पार्टी पर जाते हैं, वहाँ फ्री सिगरेट रखे रहते हैं, तो लोग उठा करके उसको भी पी लेते हैं। अब धीरे धीरे उसको कहा जाता है आदत हो जाती है, उसको कहते हैं हैबिट। अब हैबिट जो का संस्कार जो अंदर है, जब भी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, वो जब मार्केट से गुजरेगा और सिगरेट की दुकान होगी, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो सिगरेट का आदी हो चुका है, वो सिगरेट की दुकान देखते ही अपनी जेब को टटोलेगा कि मेरे पास सिगरेट है। तो उसके बाद और भी ज़्यादा जब आदत बहुत पक्की हो जाए तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं, अर्थात वो तो उसकी लत लग जाती है। उस कार्य के बगैर व्यक्ति अपना सामान्य कार्य नहीं कर सकता। जिसको किसी चीज़ की लत लग जाए, उसके बगैर ना वो अच्छी तरह से भोजन स्वीकार कर सकता है, ना अच्छी तरह से सो सकता है, अगर वो डॉक्टर है तो अच्छी तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये ऐसी हालत हो जाती है, उसको हम एडिक्शन कहते हैं। और हार्डन्ड एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, वो एक कड़ा संस्कार का रूप धारण कर लेती है। और संस्कार एक ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी गड्ढे को आप खोदना शुरू करेंगे तो जितना उसको खोदेंगे उतना गहरा होता जाएगा। तो संस्कार एक बार ही बन जाए तो इतना गहरा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जब व्यक्ति का मन सोचता है, हम समझते हैं मेरा मन सोचने में स्वतंत्र है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस वक्त इस स्टूडियो में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूँ अरे मेरा मन स्वतंत्र है, मैं अभी ही ये बातचीत छोड़कर इस स्टूडियो से बाहर जा सकता हूँ। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो परिस्थितियाँ हैं, हमारी बातचीत चल रही है, इसको मुझे पूरा करना है, तो मैं स्वाभाविक तौर पर इस कमरे से नहीं जाऊँगा। इसी प्रकार से जो भी संस्कार व्यक्ति बना लेता है, वो संस्कार उसके संकल्प को प्रभावित करता है। हमारे संकल्प इंडिपेंडेंट नहीं है। संकल्प को हम एक पानी की टोंटी की तरह कह सकते हैं। पानी की टोंटी से खोलेंगे वैसा ही पानी निकलेगा जितना पानी की टैंकी में होगा। अगर टैंकी के अंदर हरा पानी है तो टोंटी हरा पानी देगी, अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी देगी, गदला पानी है तो गदला पानी देगी। तो बेसिकली संस्कार वो चीज़ है जो व्यक्ति के अगले संकल्प को, और उसके साथ साथ संस्कार के अनुसार बुद्धि भी परिवर्तित हो जाती है, उसकी निर्णय शक्ति को प्रभावित करता है। सार कहने का भाव अर्थ यह है, अगर व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, एक होता है किसी चीज़ को जानना ऐसा हो रहा है, परिवर्तन लाना है तो हमें संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो संस्कार परिवर्तन से हमारी मनोस्थिति और हमारी निर्णय शक्ति दोनों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन संस्कार परिवर्तन अपनी शक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ही तो वो संस्कार बनाए हैं। इसलिए संस्कार परिवर्तन के लिए आत्मा को परमात्म शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मा परमात्मा को याद करती है, स्नेह युक्त संबंध जोड़ती है, उसी का नाम योग है, उसी का नाम मेडिटेशन है। उसके द्वारा हम परमात्म शक्ति धारण करते हैं, जिससे हमारे अयथार्थ संस्कार भस्म होते हैं या दगत होते हैं, और फिर आत्मा, उसका मन और बुद्धि मुक्त होते हैं कि वो अपना इंडिपेंडेंटली सोच सकें, इंडिपेंडेंटली निर्णय कर सकें। इसलिए लोग
मुक्ति शब्द कहते हैं, मुक्ति मांगते हैं। तो मुक्ति किस चीज़ से चाहते हैं? कि पुराने संस्कारों, गलत संस्कारों के प्रभाव के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। इस पर आप विचार करें। ओम शांति।